वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इंडिया। माई सेल्फ सरिता सिंह। आज यहाँ पर जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है आर्टिकल ए एंड और द। आज हम यहाँ पर ये सीखेंगे और समझेंगे कि आर्टिकल ए एंड और द का यूज हमें किन वर्ड्स के पहले करना चाहिए। चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे पहले भी हमने एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का चैप्टर नाउन डिस्कस करा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड को हम पहले डिस्कस करेंगे, बाद में हम डेफिनेट आर्टिकल द या दी को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल से। इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड is used when we talk of a thing or a person that is indefinite। मतलब इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एंड का यूज हम उन सिचुएशन में करते हैं जब जिस थिंग या पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो इनडेफिनेट है, मतलब अनिश्चित है, और दैट इज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम। और जिसके बारे में, जिस पर्सन या थिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, मतलब इससे पहले हमने उसके बारे में बात नहीं की है। सेकेंड पॉइंट, द यूज ऑफ ए और एंड डिपेंड्स ऑन द बिगनिंग ऑफ साउंड। मतलब आर्टिकल्स ए और एंड का यूज हम किसी वर्ड के बिगनिंग के साउंड को आइडेंटिफाई करके भी करते हैं। जैसा कि आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स हैं, और 26 लेटर्स में से अगर हम वॉवल ए ई आई ओ यू को निकाल देते हैं, उसके बाद जो हमारे पास लेटर्स बचते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। वॉवल्स हमारे 5 होते हैं, ये है ए ई आई ओ यू। 5 वॉवल्स हैं जिन्हें हम स्वर भी कहते हैं। हिंदी में जो अ ई ई उ ऊ ए ओ औ अंग आ है, ये हमारे स्वर हैं जिन्हें हम इंग्लिश में वॉवल्स ही कहते हैं। 5 वॉवल्स के अलावा जो हमारे लेटर्स बचते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। और कॉन्सोनेंट नंबर में 21 होते हैं। कॉन्सोनेंट नंबर में 21 होते हैं। यहाँ पर ये आपको बता रहे हैं कि जब हम किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, जब हम किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं और उस वर्ड का जो पहला लेटर अगर वॉवल साउंड होता है, ई का साउंड अगर उसमें निकल रहा है, तब हम उसके आगे आर्टिकल एंड का यूज करते हैं। और अगर वर्ड को जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो उसका जो पहला साउंड निकल रहा है, जो हमें सुनाई दे रहा है, अगर वो कॉन्सोनेंट है, अगर वो व्यंजन की ध्वनि कर रहा है, तब हम उसके आगे आर्टिकल ए का यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इससे चीजें आपको और बेटर समझ में आएंगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है आवर, तो जब हम आवर को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो जो उसका फर्स्ट लेटर का जो साउंड है वो अ निकल रहा है, क्योंकि अ एक वॉवल साउंड है, इसलिए इसके पहले हम आर्टिकल एंड लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है यूनिक। तो जब हम यूनिक को हिंदी में बोल रहे हैं तो हमारा जो पहला साउंड प्रोनाउंस हो रहा है, बिगनिंग साउंड है, वो है य। यूनिक। तो य क्योंकि एक व्यंजन है, तो अभी हमने आपको बताया व्यंजन मतलब जो कॉन्सोनेंट स्वर है उसके पहले हम आर्टिकल ए लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है अम्ब्रेला। तो जब हम अम्ब्रेला बोल रहे हैं तो हमारा जो बिगनिंग का साउंड है वर्ड का, वो अ निकल रहा है, इसीलिए हम अम्ब्रेला से पहले आर्टिकल एंड लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी को जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो ओ का साउंड निकल रहा है, और ओ हमारा एक स्वर है, इसीलिए ऑनेस्टी से पहले हम आर्टिकल एंड लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है एम पी।
एम आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो इसका साउंड जो निकल रहा है ए का साउंड निकल रहा है, और ए एक वॉवल साउंड है, एक स्वर है, इसीलिए इसके आगे हम एन लगाएंगे। कुछ और हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे यूनिटी को जब आप प्रोनाउंस कर रहे हैं तो अगेन य का साउंड निकल रहा है, और यह एक कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन ध्वनि है, इसीलिए इस यू के आगे हम एन वॉवल एन आर्टिकल ना लगा के हम इसके आगे अ यूनिटी लगाएंगे, अ आर्टिकल लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है ऑनेस्टी को प्रोनाउंस करने में अ का साउंड निकल रहा है, इसीलिए इसकी, क्योंकि अ एक वॉवल साउंड है, एक स्वर ध्वनि है, इसीलिए इसके पहले हम आर्टिकल एन लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है अगली को जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो अ की ध्वनि निकल रही है, अ एक स्वर है, वॉवल साउंड है, इसीलिए अगली से पहले हम एन आर्टिकल लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा FIR, ए का साउंड निकल रहा है, ए एक स्वर ध्वनि है, वॉवल साउंड है, इसीलिए FIR के आगे हम आर्टिकल एन लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा लास्ट एग्जाम्पल है एक्स-रे। जब हम एक्स-रे बोल रहे हैं तो ए का साउंड निकल रहा है, ए एक स्वर है, एक वॉवल साउंड है, इसीलिए हम इसके आगे आर्टिकल एन लगाएंगे। आई होप आपको यहाँ पर चीजें समझ में आई होंगी। एक छोटी सी एक्सरसाइज हम करेंगे जिसमें हम आर्टिकल ए और एन का यूज आपको बताएंगे, उससे चीजें आपको और बेटर वे में समझ में आएंगी। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हमको आर्टिकल ए और एन का यूज किन वर्ड्स के पहले करना है, ये उसके बिगनिंग साउंड पे डिपेंड करता है। मतलब अगर उस वर्ड को प्रोनाउंस करने में उसका फर्स्ट लेटर वॉवल साउंड क्रिएट कर रहा है, स्वर ध्वनि क्रिएट कर रहा है, या स्वर ध्वनि हमें सुनाई दे रही है, तब उस वर्ड के आगे हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे। और अगर वर्ड का पहले लेटर का स्वर जब हम उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें हमें अगर व्यंजन की ध्वनि सुनाई दे रही है, कॉन्सोनेंट साउंड सुनाई दे रहा है, तब हम उस वर्ड के आगे आर्टिकल ए का यूज करेंगे। एक एक्सरसाइज देखते हैं, इससे चीजें आपको और बेटर क्लियर होंगी। आई एम अ गुड बॉय। तो जब यहाँ पे हम गुड बोल रहे हैं तो ग का साउंड आ रहा है, एक कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, एक व्यंजन ध्वनि आ रही है, इसलिए यहाँ पर हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई नीड डैश बुक। बी का साउंड निकल रहा है, बी इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, और अगर इसको हम हिंदी में देखें तो ब का साउंड निकल रहा है, ब एक व्यंजन ध्वनि है, इसलिए यहाँ पर अ बुक होगा, आर्टिकल ए लगेगा। थर्ड एग्जाम्पल, माई अंकल इज MLA। जब MLA को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो साउंड हमारा ए निकल रहा है, बिगनिंग साउंड ए निकल रहा है, और ए एक वॉवल साउंड है, स्वर ध्वनि है, इसीलिए इसके आगे हम आर्टिकल एन लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है डैश ऑस्ट्रिच रन्स फास्ट। ऑस्ट्रिच का जैसे आपको दिखाई भी दे रहा है कि ओ है, अगर हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो यहाँ पर जो इसका स्वर निकल रहा है वो ओ निकल रहा है, वॉवल साउंड ओ है, इसीलिए इसके आगे हम आर्टिकल एन लगाएंगे। नेक्स्ट है राम इज डैश ऑनेस्ट पर्सन। अगेन हमने ऑनेस्ट को जब प्रोनाउंस करा तो उसका बिगनिंग का साउंड ऑनेस्ट ओ निकला, और ये एक वॉवल साउंड मतलब स्वर ध्वनि है, इसीलिए इसके आगे हम आर्टिकल एन लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी गेव हर डैश नोटबुक। शी गेव हर अ नोटबुक। अ आर्टिकल इसलिए लगाएंगे क्योंकि जब नोटबुक का एन हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, नोट बोल रहे हैं, तो न जब हम बोल रहे हैं तो जो ध्वनि निकल रही है, जो साउंड निकल रहा है वो न का है, और एक ये व्यंजन ध्वनि है, इसीलिए हमने इसके आगे आर्टिकल ए लगाया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी वियर्स डैश यूनिक ड्रेस। तो जब हम यूनिक बोल रहे हैं तो जो साउंड जो निकल के आ रहा है वो एक व्यंजन ध्वनि है,
इसीलिए हम इसके आगे आर्टिकल ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, दिस इज डैश एप्पल। अगेन एप्पल, ए साउंड, अ का स्वर आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल एन लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, ही इज डैश एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जब हम बोल रहे हैं तो हमारा साउंड जो निकल रहा है वो ए का है, और ए एक स्वर साउंड है, इसीलिए यहाँ पर हम एम्प्लॉय के आगे आर्टिकल एन का यूज करेंगे। लास्ट हमारा एग्जाम्पल है, दिस इज डैश बुक। तो बुक जब हम बोल रहे हैं तो बी का साउंड बुक आ रहा है, ब है, और ब एक व्यंजन ध्वनि है, इसीलिए इसके आगे हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। आई होप इस एक्सरसाइज से भी आपको आर्टिकल ए और एन क्लियर हो गया होगा। अब हम जिस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे वो है डेफिनेट आर्टिकल द। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेफिनेट आर्टिकल द। द को डेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि द जिन वर्ड्स के पहले यूज हो रहा है वो वर्ड्स एक निश्चित है, हमें उनके बारे में पहले से ही पता है। इसको डेफिनेशन इसकी देखते हैं क्या है। When we talk of a particular person or a thing as already mentioned, known or under discussion, मतलब डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हम उस सिचुएशन में करते हैं जब जिस पर्सन या थिंग के बारे में हमको ऑलरेडी पता है, उसके बारे में हमको ऑलरेडी मेंशन है, हम उसको जानते हैं, नोन है, या अंडर डिस्कशन है, या तो उसके बारे में तुरंत बात हो रही है, ऑन द स्पॉट उस चीज के बारे में, पर्सन के बारे में, थिंग के बारे में बात हो रही है। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। ओपन द डोर, डोर से पहले हमने द आर्टिकल का यूज करा है, क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं ओपन द डोर, तब हमने मेंशन करा है कि उसी डोर को ओपन करना है, इसीलिए यहाँ पर हमने डोर से पहले द आर्टिकल का यूज किया है। क्योंकि हमें जब हम ऑर्डर दे रहे हैं ओपन द डोर, तो हमें एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में पता है कि उसी डोर को हमें ओपन करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट अस स्टडी द लेसन केयरफुली। जब हम यहाँ पर ये कह रहे हैं लेट अस स्टडी द लेसन केयरफुली, तब हमें पर्टिकुलर लेसन के बारे में पता है कि जिस लेसन के बारे में हमें पढ़ना है, इसीलिए लेसन से पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया है। तो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हम उस सिचुएशन में करते हैं जब हमें किसी पर्सन, थिंग, पर्टिकुलर चीज के बारे में पता है या उसका डिस्कशन हो रहा है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि द को द और दी दोनों तरह से प्रोनाउंस करते हैं, डिपेंड करता है कि द हम किस वर्ड के पहले यूज कर रहे हैं और दी हम किस वर्ड के पहले यूज कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है जो हमने इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन में डिस्कस करा था। मीन्स द आर्टिकल का यूज हम उस वर्ड के पहले कर रहे हैं जिसका पहला साउंड व्यंजन साउंड है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है। यहाँ पर अगर आप डोर को प्रोनाउंस करेंगे तो इसका जो बिगनिंग का साउंड है वो ड है, और ड एक व्यंजन ध्वनि है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए जब हम डोर के आगे द लगाएंगे तब इसे हम द डोर बोलेंगे। दी जब हम बोलते हैं जब हमारा वर्ड का पहला लेटर का जो बिगनिंग साउंड है वो स्वर मतलब वॉवल साउंड करेगा, स्वर ध्वनि अगर उसमें से निकल रही है, हमें सुनाई दे रही है, उस सिचुएशन में हम उस वर्ड के आगे दी का यूज करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक इसका जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा सा लॉन्ग है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हम किन वर्ड से पहले करते हैं उसकी एक्सरसाइज एक है, यहाँ पर वो हम देखते हैं। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जब हम किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में बात करते हैं उससे पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ही कैन प्ले द फ्लूट, स्विच ऑफ द टेलीविजन। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्लूट, इससे पहले हमने द आर्टिकल का यूज करा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा बिफोर अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जब हम मेजरमेंट की यूनिट को डिस्क्राइब करते हैं उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, मीटर इज अ यूनिट, मेजरमेंट की यूनिट है, इससे पहले हमने आर्टिकल द को यूज करा है। नेक्स्ट है एग्स आर सोल्ड बाय द डजन, डजन से पहले हमने मेजरमेंट की यूनिट से पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है बिफोर कास्ट कम्युनिटीज और फैमिलीज, जब हम फैमिलीज कम्युनिटीज और कास्ट की बात करते हैं तब हम उससे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द राजपूत्स, द मराठा एंड द कपूर्स, यहाँ पर हमने फैमिली से पहले द आर्टिकल यूज करा है, मराठा से पहले भी आर्टिकल द एंड राजपूत से पहले भी आर्टिकल द। फोर्थ पॉइंट इज बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडी, जब हम पार्ट्स ऑफ बॉडी की किसी बात करते हैं तब हम उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ही हिट मी ऑन द बैक, शी कॉट मी बाय द आर्म, हमने आर्म से पहले आर्टिकल द का यूज करा है और बॉडी का पार्ट है बैक, उससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज करा है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है बिफोर यूनिक एंड फेमस ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट यूनिक है, फेमस है, जिनके बारे में हमें पहले से पता है और जो निश्चित है उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल लाइक द अर्थ, द मून, द ताजमहल एंड द वेदास एंड द सहारास। तो ये यूनिक ऑब्जेक्ट है, हमको इनके बारे में पता है और ये निश्चित है, इसीलिए हमने इनके आगे आर्टिकल द का यूज करा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल बिफोर रिवर्स, ओशंस, बे, कैनल, रिवर्स, ओशन, बे और कैनल से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं क्योंकि ये डेफिनेट है, निश्चित है और हमें इनके बारे में पता है। जैसे द गंगा, द पैसिफिक ओशन, द बे ऑफ बंगाल, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं और कुछ एग्जाम्पल्स अभी हम और आपको देंगे जिससे आपको चीजें द आर्टिकल के बारे में और क्लियर होंगी। तो कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं जहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। देखते हैं बिफोर द ग्रुप ऑफ कंट्रीज, कंट्रीज के ग्रुप ऑफ कंट्रीज से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल द यूनाइटेड स्टेट, तो यूनाइटेड स्टेट्स के आगे हमने द आर्टिकल का यूज करा है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट कई सारे स्टेट का एक ग्रुप है, ग्रुप्स मिलकर ही एक कंट्री बना है। नेक्स्ट है हमारा द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम भी बहुत सारे लैंड्स, एक स्टेट्स को मिलके एक कंट्री बना है, इसीलिए हमने यूनाइटेड किंगडम के आगे द आर्टिकल का यूज किया है। यहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे इंडिया है तो उसके आगे द क्यों नहीं है, या चाइना है उसके आगे द नहीं है, क्योंकि ये होल कंट्रीज है, इसीलिए इनके आगे, इन कंट्रीज के आगे, इंडिया और चाइना के आगे हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है विद द कार्डिनल पॉइंट्स, मतलब कि जब हमको एक कार्डिनल पॉइंट पता है जो पहले से डेफिनेट है, उनके आगे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो जो सन है वो हमें पता है कि जो उसका राइजिंग का पॉइंट है वो ईस्ट है, वो एक डेफिनेट जगह है, कार्डिनल पॉइंट है, इसीलिए हमने उसके आगे आर्टिकल द का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल द हिमालयास आर टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, मतलब जो हिमालयास है वो पहले भी नॉर्थ इंडिया में ही थे, नॉर्थ साइड में ही था और अभी भी उसका प्लेस वो एक डेफिनेट प्लेस है। द हिमालयस आर टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, इसीलिए हमने नॉर्थ से पहले द आर्टिकल का यूज करा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बिफोर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव में होते हैं। एडजेक्टिव का लेसन जब हम डिस्कस करेंगे तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप बस ये इतना समझिए कि जब हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं तब हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल विच इज द मोर ब्यूटिफुल ऑफ द टू सिस्टर, मतलब यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों सिस्टर्स में कौन ब्यूटीफुल है,
इसीलिए हमने आर्टिकल द का यूज किया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, एग्जाम्पल है, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन आवर क्लास। मतलब कि हम ये बता रहे हैं कि वो बॉय टॉलेस्ट है क्लास में, सारे बच्चों में वही बॉय टॉलेस्ट है। टॉलेस्ट का आप ऐसे समझिए कि जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो हमने जो टॉलेस्ट है ये इसका सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव का, इसलिए एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री के आगे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, बिफोर अ क्लास ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग। जब हम इन होल किसी क्लास, एनिमल या थिंग के बारे में बात करते हैं उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो हम जब रोज की बात कर रहे हैं तो हम उसकी पूरे क्लास के बारे में बात कर रहे हैं कि रोज हमेशा ही ब्यूटीफुल फ्लावर है, वेदर इट बी रेड, येलो और व्हाइट। इसीलिए हमने रोज के पहले द आर्टिकल का यूज करा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग। तो जब हम द ओल्ड बोल रहे हैं तो उनके पूरे क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, और जब हमने बाय द यंग बोला है तो यंग का भी हम पूरे उनकी क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए हमने ओल्ड से पहले भी द आर्टिकल यूज करा है और यंग से पहले भी हमने द आर्टिकल यूज करा है। आई नो कि ये पॉइंट्स बहुत लेंदी हैं, बट आप प्रैक्टिस करिए इनको रिवाइज करने की, याद करने की। डे टू डे हैबिट्स में आपका न्यूज़पेपर पढ़ना या इंग्लिश में बुक्स पढ़ना, तो जब आप ये चीजें डे टू डे करेंगे तो आपको ये चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएंगी। एक क्विक छोटी सी एक्सरसाइज हम करते हैं जिसमें हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन और डेफिनेट आर्टिकल द के कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे। तो एक एक्सरसाइज हम करते हैं जिसपे हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन और डेफिनेट आर्टिकल द पूरी तरह से कवर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल्स। आई हैव डैश कार। तो कार का सी का जो साउंड है वो व्यंजन ध्वनि है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए कार के आगे हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। डैश कंप्यूटर इज डैश मशीन। यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर मशीन के बारे में बात कर रहे हैं, हमें उस मशीन के बारे में पता है कि वो निश्चित है, डेफिनेट है, इसलिए कंप्यूटर से पहले हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। और इज अ मशीन, म कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है, इसीलिए मशीन से पहले हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, ही इज डैश टीचर। ट कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है, इसीलिए हम टीचर से पहले आर्टिकल ए लगाएंगे। चाइल्ड इन द कॉर्नर इज माई ब्रदर। तो यहाँ पर हमने ये मेंशन कर दिया है कि वो चाइल्ड जो कॉर्नर पर है, ही इज माई ब्रदर। मतलब हमको डेफिनेट ये पता है कि वो जो चाइल्ड जो कॉर्नर पर है वो इज माई ब्रदर। तो हम चाइल्ड से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा है, राम इज ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट को जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो साउंड निकल रहा है अ एक स्वर ध्वनि है, वोवेल साउंड है, इसीलिए ऑनेस्ट से पहले हम आर्टिकल एन लगाएंगे। नेक्स्ट है, डैश एप्पल अ डे कीप्स डैश डॉक्टर अवे। मतलब कि यहाँ पर हमारा जो साउंड निकल रहा है एप्पल अ वोवेल साउंड है, इसलिए हम यहाँ पे आर्टिकल एन लगाएंगे। एन एप्पल अ डे कीप्स, डॉक्टर में हमारा डी साउंड आ रहा है, ड इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन ध्वनि है, इसलिए डॉक्टर से पहले हम आर्टिकल ए लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, शेक्सपियर वॉज डैश ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि जो हमारी एडजेक्टिव की डिग्रीज होती है कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, उनके आगे भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो ग्रेटेस्ट से पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, डैश वाटर ऑफ डैश गंगा इज सेक्रेड। तो जब हमको पर्टिकुलर वाटर के बारे में बात कर रहे हैं तो हमको डेफिनेट पता है कि हम गंगा के वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए वाटर से पहले हम द लगाएंगे। और क्योंकि हम गंगा रिवर एक डेफिनेट
थिंग है, डेफिनेट है, निश्चित है, इसलिए गंगा से पहले भी हम आर्टिकल द लगाएंगे। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, ब, बेस्ट में हमारा ब का साउंड निकल रहा है, ब एक व्यंजन ध्वनि है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए बेस्ट से पहले हम आर्टिकल एडजेक्टिव है, ये बेस्ट जो है ये एडजेक्टिव की डिग्री है गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए इसके आगे हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है शी हैज डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो अ साउंड आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है, इसलिए अम्ब्रेला के पहले हम एन लगाएंगे। तो ये एक क्विक एक्सरसाइज हो गई है जिसमें हमने आर्टिकल इनडेफिनेट ए एन और डेफिनेट आर्टिकल ए के एग्जाम्पल से इसको कंप्लीटली समझ लिया है। एक हमारा पॉइंट और बच रहा है जिसमें हम ये समझेंगे कि द आर्टिकल का यूज किन सिचुएशंस में हमें नहीं करना चाहिए। उसके 2-3 पॉइंट्स हैं, वो हम और डिस्कस करेंगे तो हमें चीजें और क्लियर हो जाएंगी। कुछ ऐसे पॉइंट और सिचुएशन है जहां पर हम आर्टिकल ए एन और द का यूज नहीं करते हैं, उनको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। बिफोर प्रॉपर नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल ए एन और द का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल द मोहन, द रीता, हम किसी पर्सन के नाम के आगे द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। एंड ऑल्सो बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन लाइक ग्रास इज ग्रीन, ग्रास अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बिफोर द नेम ऑफ मील्स, किसी भी मील का जब हम नाम लेते हैं तब उसके आगे हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। जैसे हम द ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे, द लंच नहीं बोलेंगे और द डिनर हम नहीं बोलेंगे। थर्ड हमारा एग्जाम्पल है बिफोर द नेम्स ऑफ रिलेशन, जब हम रिलेशंस बताते हैं तब हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल मदर इज कुकिंग, हम यहाँ पर अ मदर इज कुकिंग या द मदर इज कुकिंग नहीं बोलेंगे क्योंकि रिलेशन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। फोर्थ एग्जाम्पल बिफोर नेम ऑफ लैंग्वेजेस, जब हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं उससे पहले हम आर्टिकल ए एन और द का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल कैन यू स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच से पहले हमने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया है। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन एज क्वालिटीज, फीलिंग्स और स्टेट, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो फीलिंग्स हैं, स्टेट्स हैं, उनके पहले भी हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल लव इज अ नेचुरल फीलिंग, यहाँ पर हमने लव से पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं करा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर जिन सिचुएशंस में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये आर्टिकल ए एन और द का चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेसन पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।